मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, ध्यान दीजिए मेरी बात। अनुच्छेद 368 में कुछ लाइनें लिख रहा हूं, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो समझ लीजिए। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत, लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में, ध्यान दीजिए, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत, फिर से बोल रहा हूं, किसी भी सदन में, ध्यान दीजिए। संशोधन विधेयक का दोनों सदनों से पारित होना जरूरी, ध्यान दीजिए, संशोधन विधेयक का दोनों सदनों से पारित होना जरूरी। फिर से बोल रहा हूं, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत, संशोधन विधेयक का दोनों सदनों से पारित होना जरूरी, ध्यान दीजिए, दोनों सदनों से, दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा अपने अपने सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक। ध्यान दीजिए, जो लाइन में कह रहा हूं, दोनों सदनों द्वारा अपने अपने सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक। ठीक है, पहली बात, किसी भी सदन में आ सकता है, दूसरा, दोनों सदन से पारित होना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में यदि कोई मतभेद हो तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, ध्यान दीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में यदि कोई मतभेद हो, दोनों सदनों में यदि कोई मतभेद हो तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। साधारण विधेयक पर अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संशोधन विधेयक पर नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, साधारण विधेयक पर संसद में और डिटेल करूंगा, इसको संसद में खूब व्यापक तरीके से कराता हूं।
यदि संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद है साधारण विधेयक पर, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। हाँ, ये बताएंगे, संसद में कराऊंगा, बिल्कुल आपने पूछा है, वो बात करेंगे उस समय, मैं बताता हूं उस समय, है ना। इसको पहले एक बार ध्यान दीजिए, अच्छे से एक बार ध्यान दीजिएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं संशोधन विधेयक पर, इसका मतलब क्या निकला? इसका अर्थ है कि संशोधन के संबंध में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां, संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला कि संशोधन के संबंध में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं, कोई बड़ा छोटा सदन नहीं है। कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत दोनों सदनों से पारित होना जरूरी, दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं संविधान संशोधन विधेयक पर। और इसके अलावा ध्यान दिए, जो लाइन में कह रहा हूं कि इसका तात्पर्य क्या निकल कर आया, इसका तात्पर्य क्या निकल कर आया कि संविधान संशोधन के संबंध में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मैंने संविधान संशोधन पे जो बात की है इतनी विस्तार से, उसका एक बेसिक संदर्भ में बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका एक बेसिक संदर्भ में बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं, इसमें हम लोग संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। ध्यान दीजिए, जो लाइन में कह रहा हूं, संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। और महत्वपूर्ण लाइन, 24वें संविधान संशोधन ने चेंज कर दिया। पहले लाइन क्या लिखी थी 368 में? पहले लाइन लिखी थी, दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात प्रभावी होगा। मेरी बात ध्यान दीजिए, जो लाइन में कह रहा हूं अत्यधिक महत्वपूर्ण लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लैंग्वेज क्या लिखी गई थी पहले आर्टिकल 368 में कि दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात प्रभावी होगा। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, अनुमति दिए जाने के पश्चात। लेकिन 24वें संविधान संशोधन ने उसमें भी परिवर्तन कर दिया। आज मैंने कितने सारे परिवर्तन बताए आप लोगों को मेरी पूरी क्लास में। 24वें संविधान संशोधन से कितने सारे परिवर्तन हुए 368 में। संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है, वो शब्द, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया शब्द, अनुच्छेद 13 में एक नया खंड, अनुच्छेद 368 में नया खंड, विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन शब्द शामिल नहीं होगा, इसका प्रोविजन। विधि शब्द के भीतर संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा, ये प्रोविजन। और 24वें संविधान संशोधन से एक और प्रोविजन, क्या प्रोविजन, ध्यान दीजिए, 24वें संविधान संशोधन से संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है। ध्यान दीजिए, मैंने जो लाइन बोली उसको फिर से सुनिए।
पहले क्या लाइन थी 368 में, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात संविधान संशोधन विधेयक जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात, अब लैंग्वेज वहां क्या आ गई, 24वें संविधान संशोधन से लैंग्वेज आ गई, संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होकर जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तब राष्ट्रपति अनुमति देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? लैंग्वेज चेंज हो गई, पहले था अनुमति दिए जाने के पश्चात, अब लैंग्वेज हो गई राष्ट्रपति इस पर अनुमति देगा। दैट मीन्स प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि राष्ट्रपति महोदय बाध्य है संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए, यानी मना नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, बाध्य हो गए हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, पेपर में जीत दिलाएगी ये बात, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। जो मैं लाइन कह रहा हूं इसलिए लैंग्वेज लिखी, मैंने पूरी लैंग्वेज बताई आपको, पूरी लैंग्वेज कोई नहीं बताता है, अमूमन कोई नहीं बताता है ये पूरी लैंग्वेज। पहले लैंग्वेज क्या थी, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात, यानी अनुमति देने से मना कर सकते थे, राष्ट्रपति महोदय अनुमति देने से मना कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा, अनुमति प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति महोदय बाध्य किए गए हैं संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए। तो 24वें संविधान संशोधन ने कितने सारे परिवर्तन कर दिए 368 में, 368 के टाइटल में चेंज कर दिया, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया, 368 में नया खंड जोड़ दिया, अनुच्छेद 13 में नया खंड जोड़ दिया, लिख दिया कि विधि शब्द के भीतर संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा, विधि शब्द के भीतर, ध्यान दीजिए, विधि शब्द के भीतर संविधान संशोधन शामिल नहीं है, यानी संविधान संशोधन से यदि मूल अधिकार समेत संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन किया जा सकेगा। संविधान में मूल अधिकार समेत किसी भी भाग में, किसी भी प्रावधान में संशोधन हो सकेगा संसद द्वारा, ये उसका मतलब निकल कर आया। और साथ ही हालांकि केशवानंद भारती बाद में कह दिया गया कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वहां भी ये कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, हालांकि संविधान के मूलभूत ढांचे, आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है जिसमें समय के साथ बहुत सारे तत्वों का समावेशन होता गया है, ये मैं आगामी क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, है ना। ध्यान दीजिएगा जो लाइन मैं कह रहा हूं कि 24वें संविधान संशोधन से संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन में कह रहा हूं, अनुच्छेद 368, इसको लिखा हम लोगों ने, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत, संशोधन विधेयक का दोनों सदनों से पारित होना जरूरी, दोनों सदनों द्वारा अपने अपने सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक। फिर संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में यदि कोई मतभेद हो तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। दैट मीन्स, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसका अर्थ है कि संशोधन के संबंध में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान है। संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। 24वें संविधान संशोधन से संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है। एक क्लियर हो गया चीज, ठीक है, एक व्यवस्था क्लियर हो गई। आगे चलते हैं 368 में ही, अभी एक पद्धति हो गई 368 की, एक प्रक्रिया हो गई। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ जाता है कई बार प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान में संशोधन की कितनी पद्धतियां हैं, आपको 2 टिक करना है। अनुच्छेद 368 में 2 पद्धतियां, ध्यान दीजिए, संविधान में संशोधन की कितनी पद्धतियां, 2 पद्धतियां अनुच्छेद 368 से, लेकिन परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। ध्यान दीजिए, मैं जो बात लिखने जा रहा हूं ध्यान दीजिए। संविधान में परिवर्तन तीन प्रकार से होता है। लेकिन संशोधन की 2 ही पद्धतियां हैं।
जिनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में। ध्यान दीजिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।